इतनी इसके अंदर से चैतन्य की लहरें बह रही। ये कौन अवलिया है? उसको राजा तबीयत आप कह सकते। अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं। शिवाजी महाराज का उदाहरण खासकर सोचने का, स्वयं तो वो थे ही आत्म साक्षात्कारी और बड़े आदर्श पुरुष थे, पर उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था वो अत्यंत सुंदर और नम्र था। उनके पास उनके गुरु श्री रामदास एक दिन पहुंचे और उन्होंने बाहर से ललकारा। शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी लिख करके वे झोली में डाल दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि गुरु, मेरी सारी जो कुछ सत्ता है, साम्राज्य है, ये सब मैंने आपके झोली में डाल दी। उस चिट्ठी को पढ़ के गुरु रामदास हंसकर उन्होंने कहा कि बेटे, हम तो सन्यासी हैं, हम क्या तुम्हारी साम्राज्य लेके करेंगे? तुम तो राजा हो और तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन हाँ, अगर तुम सोचते हो कि इस साम्राज्य को भक्ति से चलाएं, तो इसका झंडा जो है, जो हम छाती पहनते हैं, उस रंग का त्रिकोणी झंडा बना दो। उस झंडे से ये लोग जान जाएंगे कि तुम भी एक संन्यास्त भाव से राज कर रहे हो। उसके प्रति कोई खिंचाव लगाव तुमको नहीं। तुम हो राजा, लेकिन उसको तुम जानते नहीं कि तुम राजा हो। जो लोग अपने ही को मैं राजा हूं, पागल जैसे कहते फिरते हैं मैं फलाना हूं, वो होते नहीं, और जो होते हैं वो कभी कहते भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे। एक बार हम लंदन में सफर कर रहे थे, हमारे साथ एक साहब बुजुर्ग बैठे हुए थे, बातें करने लगे। वहां ना ज्यादातर औरतों से कोई लोग बात नहीं करते, आपस में ऐसे बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ पूछा, ये कैसे है, वो कैसे है। तो मैंने कहा आप क्या हिंदुस्तान में? हाँ, मैं था हिंदुस्तान में इतने साल था। ऐसी बात है, और कुछ नहीं बताया कौन थे क्या थे। उसके बाद वो उतर के चले गए, हम भी उतर के चले गए। उसके बाद एक दिन ऐसे ही हमारे पति और हम जा रहे थे, तो हम लोगों से मुलाकात की, ऐसी ट्रेन में थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर आइए, आप लोग बातें करेंगे हिंदुस्तान के बारे में। ये तो जाके देखा, बड़ा भारी आलीशान उनका मकान, बहुत से रह रहे हैं शान से। पता हुआ कि वो अपने यहाँ वाइसरॉय, लेकिन उन जबान से कहा ही नहीं, और न पता ही हुआ कि अपने यहाँ वाइसरॉय, अपने यहाँ के वाइसरॉय को कोई मिल भी सकता था पहले जमाने में। और इतनी नम्रता से उन्होंने हमसे बात की, आपको कोई चीज की तकलीफ हो तो बताइएगा। और यह एक मैं स्त्री, मैं सोचा मुझे इतना ये क्यों महत्व दे रहे हैं, तो परेशानी तो नहीं हो रही, यहाँ के लोग जरा खड़ हैं, ये वो सब बातें कर, हिंदुस्तान के जैसे नहीं है, धार्मिक नहीं, सारी बातें करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया तो यहाँ वाइसरॉय रह चुका। और इतनी उनको श्रद्धा है हिंदुस्तानियों के बारे में, इतने प्रेम से उनकी बातें बता रहे हैं। अपने यहाँ तो अगर कोई मिनिस्टर का पीए हो जाए तो ही उसकी खोपड़ी खराब है। स्टोरी है उनके बारे में कि कोई लोग मिनिस्टर से मिलने गए, तो एक साहब बहुत कूद रहे थे,
भाई आप क्यों सब पे बिगड़ रहे हो? पहले आपको पता नहीं मैं पिए हूँ, मैंने पी कर आया हूँ। तो इस तरह लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भी कुछ मिलने पर खोपड़ी खराब है, और ये लक्षण राजाओं का नहीं। राजाओं की पहली चीज है कि अत्यंत नम्रता, अक्खड़पना आता है। इसलिए अक्खड़पना आता है मनुष्य में कि वह सोचता है कि मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं सबको डांट सकता हूं, झाड़ सकता हूं। और अगर वो कुछ पढ़ा लिखा हो, कोई बड़ी नौकरी में हो, कुछ हो, बड़े बाप का बेटा हो, और उसको अक्खड़ चलता है, उसे तो आप बात ही नहीं कर सकते। यानी यहां तक कि मैंने देखा है कि सर्वसाधारण लोग भी, जैसे हमारे पति के ऑफिस में टेलीफोन पर बात करें तो इतनी बदतमीजी से बात करते थे। फिर पूछा कि कौन? मैंने कहा मैं ये हूँ। फिर उसके बाद उनकी हालत ही खराब हो जाती। तो पहले आप अक्खड़पना से बात क्यों करते? वो कहा अच्छा साफ से मत बताना, माफ कर देना। ये, अरे मैंने कहा मुझको क्या, मैं क्यों बताने जा रही हूँ, पर तुमने ऐसी पहले बात क्यों? अध जलक गरी छलक जाए। जो परिपूर्ण है इंसान, वो अत्यंत नम्र होता है, सादगी होती है उसकी। आप समझ जाएंगे कि जब तक आप परिपूर्ण नहीं है, आपके अंदर झूठा घमंड, झूठा गुस्सा, हर तरह की एक अजीब तरह का व्यक्तित्व आप प्राप्त करते हैं कि सब आपका नाम सुनते ही भाग खड़े होते। एक तो भिखारी जैसे होते जो रात दिन आते ही पता हो जाता कि आए कुछ मांगने, कुछ रोने, मेरा फलाना हो गया, मेरे बाप को ऐसा हो गया, मेरे माँ को ऐसे हो गया, दूसरा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ये चाहिए, एक भिखारी जैसे। और दूसरे आते हैं वो चिल्लाते हुए। तो पहले वैष्णव बनना हो, मध्य में आना। मध्य में आए बगैर आप राजा राजेश्वरी की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आपके अंदर वो चल ही नहीं सकता।